दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने क्लास 9 से 12 तक का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। 30% तक लगभग सिलेबस रिड्यूस हुआ है। काफ़ी सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं और कई सारे चैप्टर्स भी इस बार सिलेबस में 2020-21 सेशन के लिए नहीं हैं। तो कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं जो आपको नहीं पढ़ने इस साल, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्लास 9th और 10th की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है। आज इस वीडियो में क्लास 11th के लिए जो बच्चे अभी 10th से 11th में गए हैं। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद ही आप अपने 11th की तैयारी करना कि पेपर का पैटर्न, पेपर किस डिज़ाइन से आने वाला है, पेपर में क्या हमें पढ़ना है पेपर के लिए और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। पेपर 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होंगे। 80 मार्क्स में पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में 40 मार्क्स और पार्ट बी में भी 40 मार्क्स। पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो चुका है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले जो रीडिंग सेक्शन में 18 मार्क्स का अनसीन पैसेज आएगा, 18 मार्क्स का अनसीन पैसेज। उसमें पहला क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा और एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन होंगे। लेकिन 11 में से आपको करने कितने होंगे? 11 में से आपको सिर्फ 10 अटैम्प्ट करने होंगे। क्लियर है? 10 आउट ऑफ 11। ओके, उसके बाद सेकंड पैसेज में बात करें तो सेकंड पैसेज में 9 क्वेश्चन होंगे और 9 में से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चन। 9 में से कोई 8 क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू होंगे। यानी दोनों में जो 18 क्वेश्चन है सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। अभी एमसीक्यू में खास बात क्या है, वोके बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और बाकी पैसेज से जो क्वेश्चन आपको छांटने होंगे वो तो होंगे ही। क्लियर है? दोनों पैसेज के मिला के ओवरऑल वर्ड लिमिट जो है वो 600 to 750 वर्ड्स होगी। यानी कि अगर एक एग्जांपल के लिए अगर आप एज्यूम करो, अगर पहला पैसेज मान लो 400 वर्ड का है, 400 वर्ड्स का, तो दूसरा पैसेज अप्रॉक्स 250 या 300 वर्ड्स का होगा। क्लियर है? ये 18 मार्क्स का हो गया। उसके बाद ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर जो है वो 8 मार्क्स का यहाँ पे। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा गैप फिलिंग बेस्ड पे। ओके, गैप फिलिंग आपने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। नहीं आता हो तो चैनल पे सारी वीडियोज़ है, आप वहाँ देख सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, उसकी वीडियोज़ भी बना दी जाएगी। और गैप फिलिंग जो आएगा, पहले उसमें प्रेपोजिशन, टेंसेज, डिटर्मिनर्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट इस बार जो गैप फिलिंग आना है 11th में वो डिटर्मिनर्स और टेंसेज के बेस पे ही आएगा। यानी सिलेबस कम हुआ है, कुछ टॉपिक्स हटाए गए, जैसे प्रेपोजिशन नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या नहीं पढ़ना वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो अभी आप थोड़ा सा रुको और वीडियो को देखते रहो। डिटर्मिनर्स और टेंस के बेस पे गैप फिलिंग आएगा और यहाँ 5 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। गैप फिलिंग के 5 होंगे, 5 में से 4 अटैम्प्ट करने होंगे। और उसके बाद रीऑर्डरिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ओके, ये क्वेश्चन आएंगे और ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा क्वेश्चन। इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे। रीऑर्डरिंग का मतलब हो गया जंबल सेंटेंस, आप बोलते हो ना जंबल सेंटेंस, जंबल वर्ड्स जो हैं, तो जंबल सेंटेंस होंगे यहाँ पे। ओके, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना यानी बदलना, जैसा आपको हिंट में दिया हुआ किसके अकॉर्डिंग बदलना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, ये दोनों ओवरऑल मिला के 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटैम्प्ट करने होंगे 10 में से। पहले में 5 में से 4 होंगे, दूसरे में 5 में से 4 होंगे। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन जो है उसमें 14 मार्क्स का क्या क्या होगा, तो ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और वो कहाँ से होगा? पोइट्री से। और वो भी क्या होगा? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री फ्रॉम हॉर्नबिल। ओके, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होगा कि इस पोइट्री यानी पोएम, जो हॉर्नबिल जो बुक है, इस बुक के पोइट्री सेक्शन से कोई एक्सट्रैक्ट होगा, किसी पोएम से कुछ लाइन्स होंगी दे रखी होंगी, नहीं कुछ स्टांजा गिवन होगा और उस स्टांजा के बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो आपको उन क्वेश्चनों के आंसर देने पड़ेंगे। ओके, और वो भी 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के। क्लियर है? और सबसे खास बात क्या, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स यानी कि जो स्टांजा होंगे वो कितने होंगे? 2, और 2 में से आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं? कोई 1। यानी कि 2 स्टांजा होंगे, दोनों में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और दोनों स्टांजा में से, दोनों एक्सट्रैक्ट में से या स्टांजा बोल लो आप उसे, उनमें से कोई 1 अटैम्प्ट करना होगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे भी नेक्स्ट भी जो है वो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू की संख्या बढ़ाई गई है काफ़ी ज़्यादा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और वो क्या होंगे तो देखो उसमें किसके बारे में बताया गया? 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि जो लेसन्स की बात करें, हम पोएम की बात नहीं कर रहे हैं, अब लेसन्स की बात करें। 2 प्रोज का मतलब हिंदी में बोलते हैं गद्य खंड। गद्य सुना होगा ना आपने? हाँ, तो गद्य खंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 3 होंगे, 3 में से कोई आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे। ओके, और ये दोनों बुक से होंगे, हॉर्नबिल से भी एज वेल एज स्नैपशॉट्स।
ओके, तो दोनों बुक से होंगे, दोनों बुक के होंगे। अब किसी बुक के दो हो सकते हैं, किसी बुक के एक हो सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन होंगे और 3 में से कोई 2 अटैम्प्ट करने होंगे। क्लियर है? और एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे ओवरऑल, यानी कि पहले एक्सट्रैक्ट में भी 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और दूसरे एक्सट्रैक्ट में भी 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। ओके, और यूँ बोले तो 3 क्वेश्चन हैं, 3, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितने एक्सट्रैक्ट होंगे, 3 होंगे ना, तो तीनों एक्सट्रैक्ट में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपको एक्सट्रैक्ट यानी कि जो प्रोज है, प्रोज का जो एक्सट्रैक्ट होगा, यानी कि आप उसे लाइन्स बोल सकते हो, लेसन्स की लाइन्स, वो जो होंगी वो कितने अटैम्प्ट करने, 2। ओके, जैसे 4 लाइन या 3 लाइन दिए होंगे हिंट में, और उसके बाद उसके MCQ, फिर 3-4 लाइन दिए, फिर MCQ, फिर 3-4 लाइन, फिर MCQ। तो ऐसे 3 होंगे, 3 में से कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी MCQ होगा, और वो आपका प्रोज एंड पोइट्री दोनों से हो सकता है। और इसमें ये नहीं क्लियर है कि कौन सी बुक से आएगा, तो दोनों बुक से भी हो सकता है। अदरवाइज ये हॉर्नबिल से क्वेश्चन होगा, क्योंकि पोइट्री उसी में है, बट ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, तो दोनों बुक के प्रोज के क्वेश्चन होंगे। ओके, दोनों बुक मान के चलो, प्रोज के क्वेश्चन और पोइट्री के। ये कैसे होंगे, MCQ ये भी होंगे, और 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। क्लियर है? होंगे 6, लेकिन आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। क्लियर है? चलिए, यहाँ पेपर का पैटर्न आप काफ़ी आसान बना दिया। अगर आप थोड़ी सी तैयारी ढंग से कर लेते ना, तो बड़े प्यार से बहुत मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स। बहुत का मतलब ये नहीं कि 80 में से 90 ले आ रहे हैं आप, 80 में से 80 ला सकते हैं। उसके बाद पार्ट बी यानी सेक्शन बी, जो 40 मार्क्स का, ये भी होगा। और इसमें सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग आएगा। नोट मेकिंग कुछ बच्चे जानते होंगे कैसे करते हैं, और अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, जो अभी 11th में गए हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग की एक वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे बनाना है, क्या करना है। ओके, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ, बस ये है कि नोट मेकिंग में भी थोड़ा चेंज किया गया है। जैसे नोट मेकिंग में पहले टाइटल, सब टाइटल या जो भी नोट्स बनाने हैं वो तो अभी बनाने हैं, और किस तरीके से मार्किंग होगी वो भी बताया गया है। लेकिन खास बात क्या है, समरी राइटिंग, यानी लास्ट में जो एक पैसेज दिया होगा, एक पैसेज को शॉर्ट में जो लिखना होता है, वो पहले 80 वर्ड्स में लिखना होता था, लेकिन अब कितने वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड्स में, यानी थोड़ा और छोटा कर दिया गया है। और ये 3 मार्क्स का ये होगा, 5 मार्क्स का ये, यानी ओवरऑल नोट मेकिंग 8 मार्क्स का होगा। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, इसके ऊपर एक नई वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में नोटिस आएगा, नोटिस राइटिंग, जो 50 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा, यानी कि नोटिस राइटिंग में आपके पास चॉइस होगा। और ये 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें फॉर्मेट के 1 मार्क्स, कंटेंट का 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स होगा एक्सप्रेशन का। इन सब की वीडियो भी बनी हुई है, आप देख सकते हो चैनल पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पोस्टर राइटिंग, पोस्टर मेकिंग या पोस्टर राइटिंग। तो पोस्टर मेकिंग यानी पोस्टर बनाना, ये भी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा, और ये भी 3 मार्क्स का होगा। ओके, यहाँ पहले एडवर्टीजमेंट राइटिंग ये सब भी आता था, जो 11th में इस साल के लिए 2020-21 सेशन के लिए हटा दिया गया है, जो आपको अभी लास्ट में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या हटाया गया है। उसके बाद लेटर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आएगा, और लेटर जो होगा किस बेस पे होगा, वो लिखना कितने वर्ड में होगा, 120 to 150 वर्ड्स में। क्लियर, 120 से 150 शब्दों में लिखना होगा। और वो मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज, इन लेटर्स, ये सारे लेटर्स होंगे। उसके अलावा लेटर टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इशूज, रिक्वायरमेंट्स, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज एटसेट्रा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यानी लेटर राइटिंग में क्या क्या टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बता दिए गए। कुछ टॉपिक जैसे कि लेटर टू एडिटर नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, वो इस साल नहीं आएगा। ओके, वो आपको 11th क्लास के लिए नहीं पढ़ना है। खैर कोई बात नहीं, उसकी डिटेल में आपको आगे बताता हूँ। ये 5 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखना आपको। लेटर राइटिंग कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें स्पीच और डिबेट राइटिंग का होगा, और वो भी आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। क्लियर है, ये 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन लास्ट में 16 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। कहाँ से, प्रोज एंड, एक तो प्रोज से होगा, 1 फ्रॉम प्रोज एंड 1 फ्रॉम पोइट्री फ्रॉम द हॉर्नबिल बुक। ओके, हॉर्नबिल बुक से एक प्रोज वाला क्वेश्चन और एक पोइट्री से 2 क्वेश्चन होंगे। लेकिन होंगे कितने, 4 होंगे, 4 में से 2 करने होंगे। यानी प्रोज में से भी 2 क्वेश्चन, 2 में से कोई एक करो, और पोइट्री में से भी 2 क्वेश्चन, 2 में से कोई एक करो। कौन सी बुक से, हॉर्नबिल बुक से। क्लियर है। और आंसर लिखना होगा आपको 30 to 40 वर्ड्स में, 30 से 40 शब्दों में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी बुक जो है स्नैपशॉट, वहाँ से प्रोज से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। एक मिलेगा तो आपको 2, लेकिन करना होगा 1।
ओके। और ये 40 से 50 वर्ड में लिखना होगा, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे भी चॉइस होगा, 2 में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। और ये एक क्वेश्चन जो होगा ये 2 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी चॉइस होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। और ये कौन से बुक से आएगा, हॉर्नबिल से, प्रोज या पोइट्री में से। ओके, ज़्यादा चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा ये प्रोज से होगा, पोइट्री से लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का आना बहुत मुश्किल है। बट आप तैयारी करो दोनों की, क्योंकि बताया हुआ है कि प्रोज या पोइट्री दोनों से हो सकता है। तो हो सकता है क्या पता दोनों में से एक ही क्वेश्चन हो और फिर उसके बाद आपके पास चॉइस हो कि दोनों में से कोई एक करो। 120 to 150 वर्ड्स में, क्लियर है। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक करना। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा ये आपकी दूसरी बुक से स्नैपशॉट से होगा। और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा 120 to 150 वर्ड्स में। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लियर है। तो ये पेपर का पैटर्न है, इस तरीके से पेपर आएगा। अब क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स हैं, क्या क्या हटा दिया गया वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। डिलीटेड टॉपिक्स में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो विज्ञापन है वो सिचुएशन वैकेंट वांटेड जो भी है, जिसकी वीडियो जो ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई है वो सब हटा दिया गया है। वो 11th में इस साल 2020-21 सेशन में नहीं आएगा। लेटर टू एडिटर नहीं आएगा। एप्लीकेशन फॉर जॉब यानी जॉब लेटर जिसे बोलते हैं हम, जिसमें बायोडाटा रिज्यूम भी देना होता है, वो नहीं आएगा। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग हटा दिया गया इस साल के लिए। नैरेटिव हटा दिया गया है। ग्रामर सेक्शन में मॉडल्स, क्लॉजेज, चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, क्लोज पैसेज, ये सब नहीं आएंगे। ओके। और लिटरेचर में हॉर्नबिल बुक से फादर टू सन और द एडवेंचर ये हटाया गया है, ये नहीं पढ़ना है आपको इस साल। और स्नैपशॉट से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और द टेल ऑफ द मेलन सिटी ये हटा दिया गया है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या क्या सिलेबस हटाया गया है। बाकी आप इसे, और एक बात और कि कोरोना की वजह से सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और इन केस अगर फ्यूचर में सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या पता थोड़ा बहुत फिर इसमें चेंज हो सकता है, कुछ और रिड्यूस हो सकता है, या कुछ क्या पता कुछ ऐड हो जाए, पेपर का पैटर्न में कुछ बदलाव आए, तो आप उसे ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करते रहना, या इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में देख लेना, मैं अपडेट कर दूँगा। ओके। और चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे या कम्युनिटी टैब पे भी मिलते रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अब एडमिशन कराइए, तैयारी कीजिए। ओके, रिजल्ट आ चुका है। आज कितनी तारीख है, आज 18 जुलाई हो चुकी है। तो अब जल्दी ही स्कूल भी ओपन हो जाएंगे और आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।